राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथ हैं जस्सी पेटवाड़ जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। और जगदीप जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। अच्छा, अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, अभी भी आप प्रदर्शन करो हो, क्या चीज़ है? देखो, इलेक्शन के टाइम पे करा करें, जिन्होंने टिकट चाहिए है, अपना कुछ दिखाना है। पैराशूट वाले जो आदमी आ करें वह आ करें इलेक्शन का टाइम पे दादा। आप तो यहाँ लोगों के बीच रहनी है, यहाँ एक आम किसान घर से यहाँ, और आज किसान बहुत भारी तकलीफ में है, तो मेरा नैतिक फ़र्ज और धर्म बनता है कि मैं किसान के लिए उसकी आवाज़ उठाऊं। मेरा कर्तव्य है जी आवाज़ उठाना जी। मानना काम है सरकार का। आज बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी दुखदाई बात भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कच्चा तेल की जो कीमत है वो बिल्कुल गिर चुकी है, और ये भी एक हिंदुस्तान में इतिहास बनता जा रहा है कि पेट्रोल से डीजल ज़्यादा हो गया। और आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल यहाँ तक इस लेवल, इस कीमत तक पहुँचे हैं। जब तेल की कीमतों से जी किसान और आम जनता को मोदी सरकार राहत दे सकती थी, गरीबों को राहत दी जा सकती थी, व्यापारियों को राहत दी जा सकती थी, उस समय मोदी जी ने कंपनियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मार मारने का काम किया है कि पेट्रोल और डीजल को, उसकी कीमतों को इस स्तर तक लेके गए। लेकिन आज हालात देखे जाएं, चाहे आप बड़े बड़े देशों की, जिस अमेरिका की हम बार बार बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं अमेरिका से आगे जाना है, फलान है जी। अमेरिका में गाड़ी की टंकी फुल कराओ, आपको डीजल के ऊपर पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उल्टा आपको वो गिफ्ट देते हैं। ये हालात दूसरे देशों में हैं, क्योंकि कच्चे तेल की जो मार्केट, जो कीमत है वो इतनी गिर चुकी है, जीरो के माइनस में भी एक बार सुनी थी, पहुंची थी, मतलब इस स्तर पे जा चुकी है। तो और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देखो आप, मतलब रिकॉर्ड स्तर की कीमतों पे पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है। इससे हम दुखी हैं, परेशान हैं, और पूरी हिंदुस्तान की जनता परेशान है। इसलिए आज लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं जी। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के तो यूथ के जो वर्कर हैं, चाहे जनरल बॉडी हो, वो लाखों लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने भी किसानों के साथ मिलके आज यहाँ नारायण में लगभग 1-1.5 किलोमीटर का पैदल मार्च करके और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है जी कि आप हमारी मांग को, हमारी इस मुहिम को राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं कि तेल की कीमतों में भारी कटौती की जाए, ताकि इस हिंदुस्तान की जनता को राहत मिल सके। देखो भाई, ये बात सच्चाई है, और किसानों की तो मार भाई हर जगह ही बहुत बुरी हो रही है, घनी बुरी हो रही है। और डीजल एक किसान के लिए है कि उसके ट्रैक्टर के लिए, उसके इंजन के लिए डीजल है, और वही अगर आप सबसे महंगा है, और उसकी फसल की कीमत कुछ नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में पहली बार हो रही, और उनके 2 कारण हैं, नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला। मैं उसको आपके कारण बताऊंगा। खट्टर साहब हटा दिया आपने। खट्टर साहब तो पिछली बार भी थे। अच्छा जी। मैं उस लॉजिकल बात बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं जी। नरेंद्र मोदी जी के राज में पेट्रोल और डीजल हाईएस्ट लेवल पे चला गया जी। जब चला गया, जब राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल बिल्कुल नामात्र है। बिल्कुल। दूसरा, पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है, दुष्यंत चौटाला के महकमे के अंडर ये बात आती है कि किसान को जी, जब किसान, अब आप देख लीजिए, आप पेस्टिसाइड्स की दुकान में बैठे हैं, आप यहाँ से एक शीशी ले लो जी, एक बोतल दवाई की ले लो जी, ये मनमर्जी का रेट बताएंगे, दुकान में बैठ के बुराई करा भाई, मनमर्जी का रेट बताएंगे सारे जी। भाई। आप परचून की दुकान पे चले जाओ, 25 पैसे की टॉफी अब 1 रुपये में हो गई है, वो भी मनमर्जी का रेट है उसका। आप कहीं चले जाओ, मनमर्जी का रेट है। किसान की फसल गेहूं बेचने जाता है, अब की बार पहली बार जी, किसान को ये बोला गया, जब हम बुलाएंगे तब तो तू आएगा, और जब हम कहेंगे तेरी गेहूं खरीदेंगे, और जब हम कहेंगे तेरी गेहूं के पैसे देंगे, चुपचाप बैठा रहे। क्या नुकसान हुआ? 20 अप्रैल को 15 अप्रैल को कटाई शुरू हो जाती है, 15 से 25 अप्रैल तक गेहूं कट जाती है जी। गेहूं स्टॉक करनी पड़ी किसान को 1 महीना, 1 महीने में उसका गेहूं का वजन कम हुआ, एक बात जी। दूसरी बात, नीचे से गेहूं सड़ने लग गया,
गेहूं को चोरी का खतरा हुआ, आगजनी का खतरा हुआ। और नारनौंद और बांस मंडी का तो बुरा हाल हो गया। आप आज मैं नारनौंद अनाज मंडी के आड़तियों से मिलके आया जी। नारनौंद अनाज मंडी के आधे से ज़्यादा आड़ती आज इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि वो काम बंद करने की स्थिति पे हैं। कारण सिर्फ एक, दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसी नीति बना दी जिससे ना आड़ती बच सकता ना किसान बच सकता। अब जिस किसान ने जमीन ठेके पे लेनी है जी, वो अपने पैसे किसान आड़ती से लेता था। आज किसान को जमीन बोने के लिए ठेके पे नहीं मिलती। ठेके पे इसलिए नहीं मिलती भी जब पैसे दोगे तभी ठेके पे जमीन मिलेगी। पैसे आगे से नहीं मिल रहे क्योंकि आड़ती की स्थिति बहुत खराब सरकार ने कर दी। खातों में पैसे देंगे, किस्तों में पैसे दिए, और लगभग आज भी हरियाणा के 15 से 20% किसानों के पैसे खातों में नहीं पहुंचे हैं। किसान अब आज हिंदुस्तान में लगभग 6 से 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ धान की खेती होती है जी, और धान की खेती के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है ट्रैक्टर जी। ट्रैक्टर चलता है डीजल से। उसके बाद धान की खेती करने की आप सोचोगे उससे पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सारी हर जगह नहर नहीं है, हर जगह बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली के कनेक्शन के लिए सरकार ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, खट्टर राज पहले वाले राज से लेकर अब तक जी। 2-2 लाख किसानों से 12,000 किसानों से 2 लाख रुपए प्रति किसान से ले रखे हैं। कोई बिजली का कनेक्शन अब तक उनको नहीं मिले 2-2 साल से। और लगभग 30,000 किसान ऐसे हैं जिनसे जी 40,000 रुपये ले रखे हैं जी। और लगभग 1.5 लाख किसान ऐसे बच गए जिनसे किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000 सिक्योरिटी के नाम पे भरवा रखे हैं। एक कनेक्शन भी नहीं मिला। आप कहीं चले जाओ, आप अगर पानी की बोतल भी खरीदोगे आपको 10 रुपये से वो 20 रुपये अपनी देखत में बढ़ेगी जी। लेकिन किसान के पास चले जाओ, किसान की गेहूं खरीदो, उसके रेट क्या बढ़ाते हैं ये 2 रुपये 5 रुपये। चलो कोई बात नहीं, रेट मत बढ़ाओ, हमारी फसल टाइम से खरीद लो, हमें हमारी फसल खरीदते ही हमारे पैसे तो दो कम से कम। एक किसान कई चक्कर लगाने पड़े मेरे ख्याल से, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अब की बार जी जितना बड़ा नुकसान किसान को हुआ है, भारत की जनता को इसलिए नुकसान हो गया क्योंकि किसान का जो अनाज वो जो खरीदा नहीं गया। अब नारनौंद की मैं बात करता हूँ जी। नारनौंद पहले 3 कंपनियां गेहूं का उठान करती थी, चाहे FCI लगा लो, भाई मार्केट कमेटी की भी जो होती थी, DFSC लगा लो, ये सारे खरीद गेहूं का उठान करते थे। अब की बार क्या किया, दुष्यंत जी के महकमे ने नारनौंद के अनाज मंडी को केवल एक DFSC से उठाने का ऑर्डर पास कर दिया। उसने 3 महीने तक भी, अब भी आप नारनौंद अनाज मंडी जाओगे भरा हुआ है सिस्टम सारा, गाड़ी भर के जाती है, गाड़ी में हाथ मारते हैं क्योंकि गेहूं का स्टॉक बहुत पड़ा है। 2 महीने में किसी गेहूं के अनाज के ढेर को उठाओगे तो नीचे तो सब खराब है। अगर वो नीचे उसका हाथ लग गया अधिकारी का तो वापिस एज इट इज ट्रक वापिस भेज देते हैं। उसको भुगतेगा कौन? आड़ती। अब आड़ती मर गया, किसान मर गया, दुष्यंत का क्या बिगड़ा? ये तो बड़ी गहन विषय है भाई। इस पर मेरे ख्याल से पता नहीं कौन रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा। इस बारे में मैं तो पूरा रिसर्च करके छोड़ दूंगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने भी बनाई थी भाई, किसानों के लिए, ट्रैक्टर के लिए और उसके इंजन के लिए तो डीजल सस्ता करे दो। ये तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी। तो सर ये मुद्दा अब यहीं तक था या आगे तक ये चलेगा? भाई आज ऊपर से आपको परमिशन मिल गई, भैया कर दो, भाई आज हो गया, बात खत्म। देखो, नरेंद्र मोदी जी के पास इतना बड़ा बहुमत है, देश की जनता ने बड़ा बहुमत दिया है कि आप फैसले लो। आपने धारा 370 हटाने का बढ़िया फैसला लिया, हम स्वागत करते हैं। आपने राम मंदिर का फैसला ले लिया, हम स्वागत करते हैं। तो जनता की जो जरूरत की चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है। अब पेट्रोल कौन यूज करता है? नरेंद्र मोदी जी का तो जो पेट्रोल डीजल का खर्चा वो सरकार वहन करती है, सरकार को टैक्स के रूप में जनता देती है। अब पेट्रोल और डीजल यूज कौन करता है? अब आप जींद से आए हो जी, आपकी गाड़ी ने 500 रुपये का डीजल यहाँ तक खर्च कर लिया जी। अगर तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से हो तो आपकी गाड़ी का 200 रुपये का डीजल लगता मात्र, लेकिन लग गया 500 का। बोझ किसको ऊपर पड़ा? आपके ऊपर।
पैसा किसकी जेब में गया, या तो नरेंद्र मोदी को पता या कंपनियों को पता, किस किस कौन कौन इस घोटाले में किस किस का सिर है। जी। अब ये तो चाहिए, या तो मोदी जी जाने या अमित शाह जाने या जाने तेल कंपनियां, आप और मैं तो जान नहीं सकते। हम मजबूर हैं महंगी चीज़ खरीदने को, और उस समय मजबूर हैं महंगी चीज़ खरीदने को जब हमें वो चीज़ बहुत कम सस्ती रेट पर मिल सकती है। सर एक प्रश्न है, ये तो हुई अब की बात जो आज आपने प्रदर्शन किया। एक विषय है, आप अब 2024 की तैयारी कर रहे हो या बड़ौदा की तैयारी कर रहे बड़ौदा की तैयारी तो बड़ौदा वाले करेंगे हो? जी। जहां हुड्डा साहब अपने कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ताओं की जहाँ ड्यूटी लगाएंगे, हमारी कोई ड्यूटी लगेगी भाई, कोई हमें जो भी छोटा मोटा काम हमें मिलेगा, शिरकत रहेंगे वहाँ बिल्कुल रहेंगे, और पार्टी के लिए काम करेंगे। जितनी भी हमसे 1 वोट 2 वोट की जितनी मदद हमें कांग्रेस पार्टी के उसके लिए कैंडिडेट के लिए जोड़नी पड़े हम जोड़ेंगे। और रही बात, देखिए हर पार्टी के लिए बड़ौदा चुनाव बहुत ज़रूरी है। बड़ौदा चुनाव एक ऐसा चुनाव आ गया है, जिस तरीके से जींद उपचुनाव ने एक दिशा तय की थी, बड़ौदा चुनाव ऐसी ही दिशा तय करेगा। और बड़ौदा चुनाव जो है, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी वोटों से जीतेगी। और कितने वोटों से? पिछली बार तो 3-4 हज़ार का फर्क था, अब की बार क्या लगा 2-2.5 हज़ार का रह जाएगा जीत अगर रही तो। पिछली बार तो क्या था, सर्वे तो आपने कर ही लिया होगा। अब तो सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, सब पार्टियों का एक जोर लगेगा, क्योंकि पिछली बार तो 90 सीटों का चुनाव था, जब 2,500 साढ़े 3,000 से जीते थे। अब तो हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के पास एक सीट पर देने के लिए पूरा समय है। और आज की परिस्थितियों में जहां भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी एक सीट पर आज की परिस्थितियों में जोर लगा दें, तो वो सीट लगभग 20-25 हज़ार वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। मटिंडू का भी ज़्यादा फर्क बताइए है हुड्डा जी, जो ससुराल है हुड्डा साहब की। अच्छा देखो, उसके पास में ही है वो, फर्क तो रहेगा जी। ससुराल की दमरोड़ नारी आएगा। ठीक है सर। तो भाई ये एक छोटा सा इंटरव्यू में ले पाया, और बड़ौदा के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर पाया। 20-25 हज़ार से जीत कर रहे हैं, पिछली बार तो 4 हज़ार से थी। अभी देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बात का भी फ़र्क है, अब दुष्यंत की पार्टी वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा उसका। देखिए दुष्यंत जी की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो, क्योंकि दुष्यंत जी की पार्टी से, दुष्यंत जी तो दिल्ली चुनाव लड़ने चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनको उनकी हैसियत दिखा दी। यहाँ भी बीजेपी ने कह दिया ठीक है हमारे साथ शीर है, आराम से बैठे रहो, 2-4-11 दादा गौतम वाली बात है, 11 में कि मैं तेरे को अकेले को दे दिए, जिम्मी जा, फालतू चुनाव लड़ने में ध्यान ना देवे, जो हम कहो हमारे लिए प्रचार कर। बीजेपी के लिए वोट मांगने हैं दुष्यंत जी ने। नरेंद्र मोदी जी या कोई नेता आके दुष्यंत जी की एक बार तारीफ कर देगा, दुष्यंत जी मान जाएंगे। इतना ही काम है दुष्यंत जी का। रही बात दुष्यंत जी का, अगर कैंडिडेट चुनाव लड़े तो मेरी ये निजी सोच है, बीजेपी के कैंडिडेट का जो बुरा हाल बड़ौदा में होगा, दुष्यंत जी की पार्टी के कैंडिडेट का उससे कई गुना बुरा हाल बड़ौदा में होगा। तो भाई आने वाला टाइम देखते हैं बड़ौदा किसके पक्ष में जाता है और किसके नहीं। और यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतों पे सच्ची में हाहाकार है, और किसान की चुगर देते मार है भाई। अब मैं तो हमेशा किसान के पक्ष में बोलूँगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस बात में मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात सही लगेगी सही कहेंगे। तो यह वीडियो किसी लगी है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो कि भाई के कुछ बात और होनी चाहिए, उस पर आगे विचार विमर्श कर सका। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।